हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का लेक्चर शुरू करते हैं एक सवाल से। मान लीजिए कि मैं आपको एक बैग भर के कॉइन्स देता हूँ। 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के, ये सारे कॉइन्स मिक्स करके देता हूँ। और मैं कहता हूँ कि मुझे बताइए कि ये टोटल कितने रुपए हैं, गिन के बताइए। तो आप कैसे गिनेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर ऑब्वियस सी बात है, कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसे ही करेगा। 1 रुपए के, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, ये सारे कॉइन्स को हम अलग अलग करेंगे। बिल्कुल सही बेटा, ये ही हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग के अंदर भी। अभी तक हमने जर्नल एंट्री सीखी हैं जिसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है। अब ट्रांजैक्शन तो बहुत सारे हैं, एक ही प्रकार के ट्रांजैक्शन भी कई बार रिकॉर्ड किए हैं। अब हमको क्या करना है? हमको इन ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे रखना है। सर नहीं समझ में आया। बेटा समझ में आएगा, ध्यान से सुनो। आपने परचेजेस के ट्रांजैक्शन 10 बार 15 बार रिकॉर्ड किया है। कैश के ट्रांजैक्शन भी आपने बहुत बार रिकॉर्ड किए हैं, सेल्स के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं। मगर ये सारे ट्रांजैक्शन एक जगह तो है नहीं। अब हमें उनको एक जगह पे लाना पड़ेगा। सारे परचेज के ट्रांजैक्शन एक जगह लेके आओ, सेल्स के एक जगह लेके आओ, कैश के एक जगह लेके आओ। मगर सर ये कर क्यों रहे हैं? बेटा देखो, अब यदि मैं आपसे पूछता हूं कि साल भर आपने बिजनेस किया, मुझे बताओ कि आपने टोटल कितने के गुड्स परचेज किए हैं, तो आप कैसे बताएंगे? ऑब्वियस ही बात है, आपको आपके सारे परचेज के ट्रांजैक्शंस देखने पड़ेंगे। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे सेल पूछता हूं तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। कैश अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास अभी कितना कैश है, आपके पास कितना कैश आया, आपके पास से कितना कैश गया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए आपको एक प्रकार के ट्रांजैक्शंस एक जगह पे लाने पड़ेंगे, एक फॉर्मेट में लिखने पड़ेंगे। तो फिर आप इन सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। हमने कितने के गुड्स परचेज किए, कितने के सेल किए, कितना हमारे पास कैश है, हमारे पास कितने की मशीन है, हमारा कितना कैपिटल है, इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और इनकी हेल्प से आप ये भी जान पाएंगे कि हमने साल भर जो बिजनेस किया उसमें कितना प्रॉफिट कमाया। आप ये भी जान पाएंगे कि आपके पास कौन कौन से एसेट्स हैं, कितने कितने हैं, कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं और कितनी कितनी हैं। तो ये सब करने के लिए जो दूसरा स्टेप है, क्योंकि पहला स्टेप तो हो गया हमारा जर्नल एंट्री, दूसरा स्टेप है लेजर। LEDGER, लेजर, जिसे हम प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। ठीक है, या फिर बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ये फॉर्मेट को बहुत डिटेल से, इत्मीनान से हम समझेंगे। मैं आपको पहले फॉर्मेट दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है फॉर्मेट। ये फॉर्मेट कॉमन है सारे अकाउंट्स के लिए, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, कैश अकाउंट हो, परचेज अकाउंट हो, सेल्स अकाउंट हो। देखो मैं आपको फॉर्मेट एक बार समझा देता हूं। आप देख सकते हैं सबसे पहला कॉलम यहाँ पे दिख रहा है डेट। डेट मतलब जिस तारीख को कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो डेट यहाँ पे लिखी जाएगी। ट्रांजैक्शन की जानकारी ये सेकंड कॉलम में लिखी जाती है जिसे हम कहते हैं पर्टिकुलर। तीसरा कॉलम होता है आपका JF। JF का बेटा फुल फॉर्म है जर्नल फोलियो। फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। आप जो जर्नल एंट्री यहाँ पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमको यही करना है, आपने बहुत सारे जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड किए हैं, उन जर्नल एंट्रीज को एक जगह पे लेके आ रहे हैं। तो वो जर्नल एंट्री कौन से पेज से लेके आ रहे हैं? क्योंकि आप देखेंगे अभी भी हिंदुस्तान में काफी जगहों पे मैनुअल अकाउंटिंग होती है, रजिस्टर्स होते हैं और उनमें अकाउंटिंग की जाती है। पहले के जमाने में बहुत ज्यादा होता था, अब कंपैरेटिवली कम होता है क्योंकि कंप्यूटर युग आ गया है। तो क्या होता है कि उन रजिस्टर्स में हर एक पन्ने पे पेज नंबर लिखा रहता है। तो आप जो जर्नल एंट्री यहाँ पे लेके आ रहे हैं वो कौन से पेज से ला रहे हैं,
वो यहाँ पे लिखा जाता था JF वाले कॉलम में। ठीक है, हालांकि आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये JF का कॉलम आपको खाली छोड़ना है, आपको कुछ नहीं लिखना है, मगर आपको मालूम होना जरूरी है कि ये क्यों है। उसके बाद चौथा कॉलम आप देख सकते हैं अमाउंट। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि परचेज किया तो कितना किया वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये चार कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट के बाद चार जो दूसरे कॉलम है वो बिल्कुल पहले चार कॉलम्स की सिमेट्री है, सेम है। तो आप, मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो पहले चार कॉलम है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम कहते हैं डेबिट साइड, और राइट हैंड में जो है उसे हम कहते हैं क्रेडिट साइड। क्लियर है ये? लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं एक क्वेश्चन करके कि लेजर किस तरीके से बनाए जाते हैं, कैसे हम जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग करेंगे। अब ये पोस्टिंग क्या होती है सब समझ में आएगा आपको, बस थोड़ा सा इंतजार करें। ये है क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे और फिर हम लेजर बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज हाउ मच? 15,000। परचेज गुड फॉर कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप जर्नल एंट्रीज पढ़ने के बाद ही ये लेक्चर देख रहे हैं। बिना उसके अगर आप देखेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तीसरी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू से, अमाउंट इज 6,000। फिर उसके बाद है पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, अमाउंट इज 1,000। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आप देखिए कि जितने प्रकार के अकाउंट हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक हो गया कैश अकाउंट, एक हो गया कैपिटल अकाउंट, परचेजेस हो गया, सेल्स हो गया, सैलरी हो गया। इतने प्रकार के फॉर्मेट्स आपको बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल, ये फॉर्मेट जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ठीक है, ये सेम रहेगा डेबिट एंड क्रेडिट साइड। हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं कैश अकाउंट। ठीक है, फिर दूसरा कैपिटल अकाउंट। जितने भी प्रकार के होंगे सबके आपको लेजर फॉर्मेट्स बनाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आते हैं हम परचेजेस, सेल्स अकाउंट, और आखिरी था सैलरी अकाउंट। ठीक है, अब ध्यान देना, बहुत अच्छे से आप ध्यान देना। मैंने आपको बताया कि ये जो है ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखा है कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट क्या लिखा है? डेबिट। मतलब ये कि कैश अकाउंट के डेबिट साइड, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में हमको रिकॉर्ड करना है। फिर बोल रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट का मतलब है कि ये डेबिट दिख रहा है आपको, तो कैश अकाउंट के डेबिट में हम इसको पोस्ट करेंगे। पोस्ट करेंगे मतलब इस एंट्री को यहां पे लेके आना है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले तो हमने डेट लिख दी 1 अप्रैल। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, डेबिट साइड में लिखूंगा अमाउंट कितना? 15,000। पहले मैं अमाउंट लिख देता हूं 15,000। अब क्या लिखना है? अब मुझे लिखना है टू कैपिटल। सर क्या बोला आपने, कुछ समझ में नहीं आया। बेटा ध्यान से देखो, कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में ही लिखा जाएगा, मगर क्या लिखा जाएगा? जो डेबिट के ऑपोजिट में है। ऑपोजिट में, डेबिट के ऑपोजिट में क्रेडिट है, क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है? कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है। तो हम यहां पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट।
सर ऐसा क्यों किया? बेटा पोस्ट करने का तरीका यही होता है। हम क्या कर रहे हैं फिर बता रहा हूं मैं। कैश अकाउंट डेबिट कर रहे हैं तो डेबिट इधर होगा और इधर क्या होगा? डेबिट के ऑपोजिट में जो लिखा हुआ है वही अमाउंट वही अकाउंट हम यहां पे लेके आएंगे। क्लियर है ये? अब यदि मैं बात करता हूं, ये तो इसकी पोस्टिंग कर दी हमने, कैश अकाउंट की पोस्टिंग इस वाले ट्रांजैक्शन की हमने कर दी है। उसके बाद कैपिटल की पोस्टिंग अभी भी नहीं की है। कैपिटल डेबिट में है या क्रेडिट में है? सर क्रेडिट में है। बेटा क्रेडिट में है ना, तो अब इसको भी हम क्रेडिट में ही लिखेंगे। किसके क्रेडिट में? बेटा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। जैसे ये कैश अकाउंट डेबिट था तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा, वैसे ही ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ही लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा? कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट। क्रेडिट मतलब बेटा ये साइड क्रेडिट है ना? ये समझ में आई बात? तो ये क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, मगर क्या लिखना है? इसके ऑपोजिट में क्या है? ये क्रेडिट में है ना, तो ये क्रेडिट के ऑपोजिट में क्या दिख रहा है? ऑपोजिट में तो सर ये कैश दिख रहा है। बिल्कुल सही बेटा, ये कैपिटल के ऑपोजिट में कैश है और इसी कैश को हम यहां लिखेंगे और यहां हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। अमाउंट कितना था बेटा? 15,000। सर नहीं समझ में आया, एक बार और एक्सप्लेन कीजिए। एक तो ये भी समझ में नहीं आया, इधर टू लिख रहे हैं इधर बाय लिख रहे हैं। हाँ बेटा ये रूल है, डेबिट साइड में जब आप पोस्टिंग करेंगे तो आप टू लिखेंगे, क्रेडिट साइड में जब पोस्टिंग करेंगे तो बाय लिखेंगे। ये रूल आपको ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है। कभी कभी बच्चे यहाँ पे बाय लिख देते हैं यहाँ पे टू लिख देते हैं, आपने ऐसा नहीं करना है। पोस्टिंग फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। क्या किया हमने? कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में ही लिखेंगे। कैश अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे? जो उसके ऑपोजिट में होगा। ऑपोजिट में क्या है? कैपिटल है, तो ये लिख दिया टू कैपिटल। ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? जो कैपिटल के ऑपोजिट में है। ऑपोजिट में क्या है? कैश है, तो लिखेंगे बाय कैश। डेबिट में टू, क्रेडिट में बाय। डेबिट में टू, क्रेडिट में बाय। इज इट क्लियर? ठीक। आगे और देखोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस लेक्चर में पूरी तरह से लेजर को लेकर पोस्टिंग को लेकर पूरा आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दें। परचेज अकाउंट डेबिट। बेटा बताओ, परचेज अकाउंट यदि डेबिट है तो कहां लिखना चाहिए? सर परचेज के डेबिट में लिखना चाहिए। बिल्कुल सही, परचेज के डेबिट में। डेबिट मतलब कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड। क्रेडिट मतलब राइट हैंड साइड। बराबर है ये केवल मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद तो फिर से देखिए आप, ये परचेज अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? परचेज के ऑपोजिट में है। ऑपोजिट में क्या है? कैश है। कैश है तो कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ? सर यहां पे लिखेंगे पहले तो डेट। एक सेकेंड, डेट यहां पे भी हमको लिखनी है 1 अप्रैल। ठीक है, यहां पे 2 अप्रैल की एंट्री है। तो परचेजेस में हमने क्या लिखा? ऑपोजिट में क्या था? टू कैश अकाउंट। कितने के गुड्स खरीदे? कितने के गुड्स खरीदे? देखो 5,000 के गुड्स खरीदे हैं तो हम यहां लिखेंगे 5,000 के गुड्स खरीदे हैं। ठीक है, अब आप अगली एंट्री आप मेरे को खुद बताओ, ये कैश की पोस्टिंग कैसे करोगे? परचेज की हो गई, कैश की करनी है तो कैश अकाउंट क्या है? क्रेडिट है। कैश अकाउंट क्या है? क्रेडिट है, तो कहां लिखेंगे? कैश अकाउंट के क्रेडिट में। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? उसके ऑपोजिट जो है, क्या है उसके ऑपोजिट में? परचेजेस। तो बेटा कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ? बाय परचेजेस। बाय परचेजेस। कितना अमाउंट है बोलो? 5,000। हाँ या ना? ठीक है, अब आ जाओ। कैश अकाउंट डेबिट है तो क्या करेंगे जल्दी बताइए? कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। क्या डेबिट में लिखेंगे? क्या लिखेंगे? लिखेंगे टू सेल। टू सेल्स क्यों लिखा? क्योंकि सर वही तो ऑपोजिट में है। बिल्कुल सही। यहां पे भी एक मिनट डेट डाल दें हम, ये है 2 अप्रैल और यहां पे है 3 अप्रैल। ठीक है, ये क्या लिखा? कैश अकाउंट डेबिट था तो डेबिट में लिखा क्या? जो ऑपोजिट में है। ऑपोजिट में है सेल्स, 6,000। ठीक है, अब आ जाते हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में भी पोस्टिंग करनी पड़ेगी। सेल्स अकाउंट क्या है? डेबिट है कि क्रेडिट है? सर क्रेडिट है, तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट में। किसके अकाउंट में? सेल्स के अकाउंट में। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बाय कैश।
तो सेल्स अकाउंट में आ जाओ बेटा, ये 3 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है, क्या लिखा, बाय कैश। अमाउंट कितना था, अमाउंट था बेटा 6000। इज इट क्लियर? ठीक है। अब आ जाओ सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट है तो किधर लिखेंगे सर, सैलरी के अकाउंट में लिखेंगे। किधर लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो सैलरी के ऑपोजिट है। ऑपोजिट क्या है, कैश। तो क्या लिखेंगे जल्दी बताओ। सैलरी अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे 4 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है टू कैश। कितना है, 1000। ठीक है, ये हो गया। अब ये सैलरी भी हो गया, बचा आखिरी क्या, कैश। ध्यान देना, अभी सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। कैश क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा, उसके ऑपोजिट है। कैश के ऑपोजिट में क्या है, सैलरी, तो क्या लिखेंगे, बाय सैलरी। अमाउंट कितना है, 1000। डेट क्या है, 4 अप्रैल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर, समझ में आई, थोड़ी थोड़ी आई कि कैसे पोस्टिंग करते हैं, ये तो समझ में आ गया बेटा। अगर थोड़ा भी डाउट होना है, आप लेक्चर को 4 बार देख लो, 5 बार देख लो, मगर क्लियर जरूर करो। ठीक है, प्रोसेस पोस्टिंग का है क्या। तो ये मैंने अभी आपको केवल पोस्टिंग बताई है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इसमें से थोड़ा मतलब भी निकालते हैं कि ये क्या किया है। ध्यान से सुनो बेटा, ये आप कौन सा अकाउंट देख रहे हैं, कैश अकाउंट देख रहे हैं, है ना। कैश अकाउंट हमारा एसेट होता है या लायबिलिटी होती है, अरे सर एसेट होता है। बिल्कुल बेटा, एसेट होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, हमने जर्नल एंट्रीज के रूल पढ़े थे, याद है आपको। हमने ये भी देखा था कि एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एसेट कम होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये रूल अच्छे से याद है। अभी मेरे को ये बताओ कि ये बिजनेस के अंदर सबसे पहले 15,000 रुपए आए, मतलब अमाउंट कैश हमारे पास क्या हो रहा है, आ रहा है। तो बेटा ये देख सकते हो, ये डेबिट साइड है आपका। ये डेबिट साइड में आप देख रहे हो, ये 15,000 जो लिखा हुआ है ना, वो ये बता रहा है कि कैश आ रहा है। नहीं समझ में आया, फिर बता रहा हूं। आप यहां देख रहे हो कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट मतलब बिजनेस के पास कैश बढ़ रहा है, हाँ या ना। तो यहाँ पे कैश अकाउंट में भी देखिए कि ये डेबिट साइड में 15,000 रुपए क्या हो रहा है, हमारे पास आ रहा है। डेबिट साइड का मतलब ही यही है कैश अकाउंट का, या किसी भी एसेट अकाउंट का, कि वो हमारे पास आ रहा है। तो ये 15,000 हमारे पास आया, ये 6,000 भी हमारे पास आया। ये अमाउंट कॉलम आपको क्या बताता है, अमाउंट कॉलम आपको बहुत अच्छे से क्लियरली ये बताता है कि आपके पास कितना कैश आया। देखो कैश अकाउंट का अमाउंट कॉलम क्या बता रहा है, आपके पास कितना आया, 15,000 आया। फिर आपको बता रहा है कि 3 अप्रैल के को आपके पास 6,000 और आया। और ये पर्टिकुलर कॉलम आपको क्या बताता है, वो बताता है कि कहां से आया। ये ओनर से आया, कैपिटल लिखा हुआ है। ये गुड्स बेचने से आया। बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाती है। आप देखो 15,000 आया और 6,000 आया, टोटल अमाउंट कितना आया हमारे पास, 21,000 आया। कैश अकाउंट ने आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे दी, आप सोच के देखिए। 21,000 आया आपके पास, कब कब आया ये भी बता रहा है, कहां कहां से आया ये भी बता रहा है। अब चलते हैं इस तरफ। अब यहां पे देखो कि ये कैश अकाउंट, देखो आप यहां पे, ये कैश अकाउंट क्रेडिट है। कैश अकाउंट क्रेडिट मतलब कैश कम हो रहा है, मतलब कैश जा रहा है। वो यहां पे रिकॉर्ड हो गया, बिल्कुल हो गया सर। यहां पे भी देखो, ये सैलरी दिया तो कैश गया, वो भी इधर रिकॉर्ड हो गया। तो मतलब ये है कि कैश आया तो इधर रिकॉर्ड हो रहा है, कैश जा रहा है तो इधर रिकॉर्ड हो रहा है। अरे मैं कैश क्या किसी भी फिक्स एसेट के अकाउंट की बात करूं, फिक्स एसेट हो गया या फिर और कोई एसेट हो गया, डेबिट साइड में हमारे पास जब आ रहा है तो रिकॉर्ड होता है, जा रहा है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। तो आप देखो कि गया कितना है हमारे पास से, 5 और 1 6,000 गया है। कब कब गया है, 2 अप्रैल को गया और 4 अप्रैल को गया। कहां गया, परचेजेस में गया 5,000, सैलरी में गया 1,000। क्या बात है, पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास इस कैश अकाउंट के अंदर। इतना ही नहीं, हमारे पास और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मालूम है क्या है, हमारे पास ये भी अवेलेबल है कि हमारे पास कितना कैश बचा है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो आपने किया उसको हम कहते हैं पोस्टिंग, ठीक है। अब जो हम करने जा रहे हैं उसको कहते हैं बैलेंसिंग। अब आप देखिए
कि डेबिट साइड में आपका जो टोटल है वो कितना है और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है। रफ में करके देखिए तो आपको साफ साफ यहां पे दिख जाएगा कि डेबिट साइड में, अब आप कहेंगे सर ये क्या कर रहे हैं। बेटा अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान देना आप लोग बहुत अच्छे से। हाँ, स्केल से आप ड्रॉ करेंगे ज्यादा अच्छा होगा, मेरे पास स्केल नहीं है। ठीक है, अभी ध्यान दें। आपके पास 15 एंड 6 21,000 आया। इस तरफ का टोटल है 21, इस तरफ का टोटल है 6। ज्यादा क्या है 21 या 6? सर ऑब्वियस सी बात है 21,000 सर। तो बेटा 21,000 इधर भी लिख दो और 21,000 इधर भी लिख दो। सर ये दो लाइन ड्रॉ करना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, ये दो लाइन अमाउंट के नीचे ड्रॉ करना जरूरी है। ये 21 इधर भी किया, 21 इधर भी किया। अभी मेरे को बताओ कि यहां पे इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। 21 एंड 6 में कितना डिफरेंस है? सर 15,000। 15,000 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ के टोटल को इक्वल करना है। क्या करना है? दोनों तरफ के टोटल को इक्वल करना है। तो यहां पे इक्वल करने के लिए मैं लिखूंगा बाय बैलेंस, ध्यान देना, कैरीड डाउन। सर कैरीड डाउन, हाँ बेटा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कैरीड डाउन पूरा नहीं लिखना है, C/D लिखना है। कितना लिखना है? 15,000 लिखना है। सर ये 15,000 कहां से आया? बेटा आपको देखना है कि दोनों में ज्यादा बड़ा अमाउंट कहां है और वही अमाउंट दोनों तरफ आएगा। और जितना डिफरेंस होता है वो डिफरेंस जहां पे कम अमाउंट है वहां पे लिखा जाएगा। अब आप देखेंगे कि दोनों तरफ का टोटल 21 होगा। इधर भी देखिए 21 है। ठीक है, तो ये सर किया क्यों, ये तो बता दो आप प्लीज। बेटा देखो ये 15,000 जो देख रहे हो ना आप, ये बता रहा है कि अब हमारे पास कितना कैश है। हमारे पास 21 आया, 6,000 गया, तो बचा कितना? 15,000। वेरी सिंपल। क्लियर है? बिल्कुल सर, अब समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, ये 15,000 आप नीचे यहां लेके आएंगे और यहां पे आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अरे सर CD लिखना है? नहीं बेटा, CD नहीं लिखना है, अब BD लिखना है। जब आप ये आप लिख रहे हो ना, जो डिफरेंस लिख रहे हो बेटा, इसको कहते हैं बैलेंसिंग। क्या कहते हैं? बैलेंसिंग। जो यहां से इधर उठा के लाए थे उसको कहते हैं पोस्टिंग। ठीक है, अब ये आपने इधर ट्रांसफर कर दिया नए मंथ में या नए ईयर में। आगे क्वेश्चंस करेंगे तो यहाँ पे डेट भी हम लिखेंगे, अभी मैं डेट नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, ये समझ में आ गया? क्लियर है? तो क्या मतलब निकला, ये पूरी कहानी एक बार फिर से बता रहा हूं। कैश अकाउंट में ये पैसा आ रहा है, ये पैसा जा रहा है, ये कहां से आया, कहां जा रहा है, कब आया, कब गया, पूरी इंफॉर्मेशन है। और अंत में कितना हमारे पास बचा है। ठीक है, उसी प्रकार से अब आ जाओ कैपिटल में। तो बेटा बाय कैश अकाउंट है, मैंने क्या बताया, दोनों तरफ इक्वल करना है, दोनों तरफ। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि डेबिट और क्रेडिट, मैंने क्या बताया था, आपको देखना पड़ता है कि कहां ग्रेटर अमाउंट है, तो यहीं पे ग्रेटर अमाउंट है, तो ये ही ग्रेटर अमाउंट दोनों तरफ लिखा जाएगा। ये लिख दिया हमने। अब क्या करना है, दोनों में कितना डिफरेंस है? तो सीधी सी बात है, 15,000 का डिफरेंस है ना, यहाँ तो जीरो है। हाँ बेटा, तो 15,000 का जो डिफरेंस है ना, वो ही बेटा यहाँ पे लिखना है। टू बैलेंस, क्या लिखेंगे बोलो, बोलो, कैरी डाउन कितना? 15,000। ठीक है, क्या किया, ये बैलेंसिंग किया। अब ध्यान देना, ये ही यहां पे लेके आएंगे। ये यहां पे आता है, ये यहां पे आता है, ये यहां से इधर ट्रांसफर होता है, ये यहां से इधर ट्रांसफर होता है। ऐसे ही ये सिस्टम काम करता है। तो हम लिखेंगे बाय, बोलो क्या लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट है? 15,000। अब ये क्या बता रहा है सर? अरे बेटा ये बता रहा है कि कैपिटल जो आया
कब आया? 1 अप्रैल को आया। कैसे आया? कैश में आया। कितना आया? 15,000 आया। अब हमारे पास एट द एंड ऑफ ईयर या एट द एंड ऑफ मंथ या जो भी है कितना है? 15,000 कैपिटल है। पता चल गया। अब आओ परचेस में। परचेस में अगेन यहाँ पे ये अमाउंट कॉलम, ये मैंने डबल लाइन ड्रॉ की। ठीक है, क्या करना है जल्दी बताओ आप, क्या करना है? यहाँ पे 5,000, इधर पे भी 5,000, जो ग्रेटर अमाउंट होता है। फिर दोनों तरफ क्या करना है? इक्वल करना है ना, डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस फाइंड किया, क्या लिखा? बाय बैलेंस, बोलो क्या? कैरीड डाउन। कितना अमाउंट है? 5,000। इज इट क्लियर? उसके बाद ये किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस, बोलो, ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट है? 5,000। ठीक है, अब आ जाओ सेल अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट में अगेन सेम प्रोसेस है, ये लो। अच्छा, ये एक ही लेवल पे रहेगा, ऊपर नीचे नहीं। कुछ बच्चे इधर लिख देते इधर लिख देते, नहीं बेटा, सेम लेवल पे लिखना है। तो दोनों तरफ कितना आएगा? 6,000, बिकॉज 6,000 इज द बिगर अमाउंट। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, बोलो जल्दी बताओ, क्या लिखेंगे? टू बैलेंस, क्या? टू बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, कितना अमाउंट है? 6,000। फिर क्या करना है? ये इधर आ जाएगा। क्या लिखेंगे? बाय, क्या लिखना है? बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट है? 6,000। क्या बता रहा है आपको? आपने साल भर में कितना सेल किया है? 6,000 सेल किया है। साल भर में कितना परचेज किया है? 5,000 किया है। अब आ जाओ सैलरी। सैलरी अगेन यहाँ पे अगेन सेम प्रोसेस है, 1,000। इधर भी लिखिए आप, कितना? 1,000। इधर दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? बाय बैलेंस, बताइए क्या लिखना है? कैरी डाउन। कितना? 1,000। ठीक है, ये इधर लेके आ जाएंगे। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस, बताओ, ब्रॉड डाउन। कितना है? 1,000। ठीक है, तो बेटा क्या क्या पढ़ा हमने? मेरे को तो आप पहले ये बताओ। हमने सर पढ़ा लेजर। लेजर क्या होता है? लेजर प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री कहते हैं, जिसमें कि हम हमारे जो जर्नल एंट्रीज हैं उनको पोस्ट करते हैं और फिर बैलेंस करते हैं। पोस्ट करने का क्या तरीका है? जो डेबिट में लिखा हुआ है उसी के डेबिट में लिखा जाता है, मगर उसके ऑपोजिट में जो होता है, जो आप देख चुके हैं ऑलरेडी, बहुत डिटेल में मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, इसके बारे में कुछ और चीजें मुझे आपको बतानी है, मैं बताऊंगा आगे अगले लेक्चर में। जब हम क्वेश्चन देखेंगे, एक बड़ा क्वेश्चन देखेंगे, तो ये और चीजें हम डिस्कस करेंगे। मैं आपसे बोलूंगा कि इस छोटे से क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई जरूर करें, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय।